Dear students, this is the English grammar chapter. In this chapter, we will read about subject and predicate. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट होता है। सपोज़ करो कि बच्चा स्कूल जाता है। देखिए, इस वाक्य में बच्चा जो है उसके ऊपर क्रिया हो रही है, वह कर रहा है, और जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट है। बच्चा सब्जेक्ट है और स्कूल जा रहा है प्रेडिकेट है। इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में कहा गया है, रीड द सेंटेंस बिलो। नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस को पढ़ें, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट्स। इन सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, यानी नीचे लाइन लगाना है, और जो प्रेडिकेट्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। अब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और आप ध्यान से इसको समझेंगे भी। द एरोप्लेन, अब दा भी लगा है, यानी सब्जेक्ट एक तो सबसे पहली पहचान है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। वाक्य जब लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, और उनके साथ कई बार द का प्रयोग होता है। द एरोप्लेन फ्लू हाई इनटू द स्काई, जहाज आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है। अब उड़ता क्या है, जहाज, यानी काम कौन कर रहा है, जहाज। वो क्या है, सब्जेक्ट, उसे अंडरलाइन करना है। और जहाज क्या करता है, इसका उत्तर आप क्या देंगे कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रहा है। तो जो ये सेंटेंस का आपने उत्तर दिया कि जहाज बहुत ऊंचा उड़ रहा है आकाश में, वह प्रेडिकेट है, यानी एरोप्लेन ने जो काम किया वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट को आपने सर्कल करना है, जैसा कि इस सेंटेंस पर किया गया है। द एरोप्लेन को आपने अंडरलाइन करना है, फ्लू हाई इनटू द स्काई को सर्कल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द लीव्स, तेज़ हवाएं पत्तों को हिला रही हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स काम कर रही हैं, वो सब्जेक्ट है। ब्लू द लीव्स ये प्रेडिकेट है, ये काम हो रहा है। द माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मालूम है, जिसमें हम केक वगैरह पकाते हैं, उसे हम माइक्रोवेव कहते हैं। द माइक्रोवेव बीप्ड, बीप्ड का मतलब कि ध्वनि दे रहा है, वो आवाज़ करता है कि जब उसका टाइम ओवर हो जाता है तो वो बीप्ड करता है। माइक्रोवेव बीप्ड, तो यहाँ माइक्रोवेव जो है वो सब्जेक्ट है, बीप्ड प्रेडिकेट है। ऑरेंज इज़ माई फेवरेट कलर, ऑरेंज यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑरेंज कलर के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ ऑरेंज खाने वाला ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज कलर के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ऑरेंज सब्जेक्ट है, और इज़ माई फेवरेट कलर ये प्रेडिकेट है। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं, लेकिन आपको इसे इंग्लिश में ही समझना है और इंग्लिश में ही इसे पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये फॉर एवर जब भी आप किसी भी बड़ी क्लास में जाएंगे इसी तरह से ही ये क्वेश्चंस आएंगे। द मून शाइन्स इन द स्काई, इस सेंटेंस में मून जो है वो सब्जेक्ट है, शाइन्स इन द नाइट रात को चमकता है, वो प्रेडिकेट है। द 2 year old बेबी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बेबी की। कैसा बेबी है, 2 years old, दो साल का जो बच्चा है वह सब्जेक्ट है, ठीक है। कुड नॉट स्टॉप क्राइंग इन द स्टोर, वह स्टोर में रोने से रुक नहीं सका, वो रोता ही रहा, तो ये प्रेडिकेट है। यानी पीछे वाली जो लाइन है वो प्रेडिकेट है, और आधे वाला जो है द 2 years old बेबी ये सब्जेक्ट है। पवित एंजॉय प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, पवित यहाँ पर एक बच्चे का नाम है, ये सब्जेक्ट है। एंजॉय प्लेइंग कंप्यूटर गेम ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सब्जेक्ट विद द करेक्ट प्रेडिकेट्स। अब यहाँ पर आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के साथ सही में मैच करना है कि किस सेंटेंस को किससे मैच किया जाएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम जो है वो सब्जेक्ट का है और सेकंड कॉलम जो है वो प्रेडिकेट का है। आपको इसमें सेंटेंस जो है सेंस के अकॉर्डिंग कंबाइन करने हैं, यानी जोड़ने हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन, ये तीनों कलर्स क्या हैं,
देखिए ये तीनों कलर्स जो हैं हमारे फ्लैग के कलर्स हैं, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे ई नंबर पर है आर द कलर्स ऑफ द फ्लैग। आपको इसके साथ इसे मैच करना है, या आप इसकी बैग में नंबर 1 डाल सकते हैं। द कार राइड, यस कार राइड was 8 hours long. कार राइड वॉज 8 hours long. 8 घंटे तक कार चली, ठीक है। थर्ड है ऑल द पीपल ऑन द प्लेन, सभी लोग जो जहाज में बैठे थे, वर सर्व्ड डिलीशियस लंच, सभी को स्वादिष्ट दोपहर का खाना दिया गया। द टायर्ड मैन, थका हुआ व्यक्ति, क्या है सब्जेक्ट। थके हुए आदमी को क्या हुआ, वॉज ग्लैड टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, उसको जब एक पानी का गिलास मिला तो उसे बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट है द बेबी सितार वॉज पेड ₹1500 टू लुक आफ्टर द बेबी, बेबी सितार के लिए 1500 रुपये दिए गए टू लुक आफ्टर द बेबी, बेबी की देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट है, ये बेबी सीटर है, सितार नहीं है, मुझे क्लियर थोड़ा दिख नहीं रहा था, बेबी सीटर है। महरीन, सिमरन एंड सिमी, ये तीनों मतलब गर्ल्स के नेम हैं, तो इनके बारे में क्या बताया गया है, वर सिटिंग इन द लाइब्रेरी, वो तीनों लाइब्रेरी में बैठी हैं। यस, नेक्स्ट सी क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय एडिंग ए सुटेबल प्रेडिकेट। इसमें आपको सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें आपको प्रेडिकेट जो है वो अपने आप से ऐड करना है, वो आपकी इच्छा है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रेडिकेट सेट करना है, उसका जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसा कि फर्स्ट है द ओल्ड कार, ओल्ड कार मतलब पुरानी कार। अब पुरानी कार के आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, पुरानी कार सस्ती है, पुरानी कार अच्छी दिखती है, पुरानी कार गंदी दिखती है, पुरानी कार लाल है, आपकी मर्जी, आप इस सेंटेंस में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं हिंदी में आपको बताया, आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, द ओल्ड कार इज़ रेड, द ओल्ड कार इज़ वेरी चीप, द ओल्ड कार इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, द ओल्ड कार इज़ लुकिंग बैड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें हमने लिख कर दिया है द ओल्ड कार वॉज डर्टी, पुरानी कार जो थी वो गंदी थी, ठीक है। द गर्ल विथ रेड ड्रेस, एक लड़की जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई है, वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। द गार्डन इन आवर स्कूल, गार्डन इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल का जो गार्डन है वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स, हमारे स्कूल का गार्डन फूलों से भरा हुआ था, है ना। द डर्टी और साइकिल वॉज लुकिंग बैड, इसमें हमने लुकिंग लिखा है, लुकिंग बैड लिख सकते हो, लुकिंग ब्यूटीफुल लिख सकते हो, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। द डर्टी ओल्ड साइकिल, गंदी और पुरानी साइकिल वॉज लुकिंग बैड, है ना, जो पुरानी और गंदी है उसके लिए हम वॉज लुकिंग बैड। आप इसमें जहाँ जहाँ वॉज लगाया वहाँ आप इज भी लगा सकते हो, अगर आप इज लगाएंगे तब भी ठीक रहेगा, कोई गलत नहीं होगा, वॉज के साथ भी ठीक है। ओके, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर ऑफ द क्लास यानी जो क्लास का लीडर होता है, क्लास में जो मॉनिटर होता है वो क्या कर रहा है, वॉज माइंडिंग द क्लास, वो क्लास को माइंडिंग कर रहा है। या आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये भी लिख सकते हो कि द मॉनिटर ऑफ द क्लास टेलिंग स्टोरी, जो मॉनिटर ऑफ द क्लास है वो कहानी सुना रहा है ना, या सिंगिंग अ सॉन्ग, या फिर लुकिंग द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप अपनी मर्जी से ये भी लिख सकते हो, और जो मैंने बताए और जो लिखे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। आई होप कि तुम्हें लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, नाइस, इफ़ यू लर्न इट प्रॉपरली, हैव अ नाइस डे, लव यू।